तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इस प्रकार की बीमारी में यह देखना चाहिए कि बीमारी क्यों बनी। इस बीमारी का निदान मुख्यतः 4 तरीके से होता है। दोस्तों, एक समस्या जिसका नाम है पाइल्स, जिसको कहते हैं बवासीर। आज के समय में इससे बहुत ग्रसित हैं लोग बाग, परेशान हैं। इतना दर्द और जलन होती है कि आदमी चलने फिरने बैठने से लाचार होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कब्ज़, और आयुर्वेद में कब्ज़ के लिए कहा भी है सर्वे रोग मलाशरा। सब बीमारियों की जड़ पेट है, और हमने पेट को इस कदर कूड़ा घर बना दिया। अटरम सटरम खाने के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और कब्ज़ में कई बार हम बहुत ज़्यादा जोर लगाएं तो एनस से जो हमारी वेन लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो वह नस फूल जाती है। इसको कहते हैं मस्सा। ये 2 प्रकार की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जिसमें मस्से होते हैं, और जब शोथ इत्यादि के लिए हम निवृत्त होने के लिए जाते हैं तो वह मस्से छिल जाते हैं, उनमें से खून आने लगता है। इसको कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। और जो मस्सों में से खून नहीं निकलता, अक्सर ये जो बाहर की ओर होते हैं, इसको कहते हैं सूखी बवासीर। 2 बीमारी इन्हीं जगह पर और होती हैं। एक है फिशर। कभी कभी जब हमारी लैट्रिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो हम जोर लगा के लैट्रिन जब पास आउट होती है तो ब्लेड की तरह वहाँ से एनस कट जाता है। दूसरा, हमारी एनस के अंदर बहुत सारी गुदग्रंथि होती हैं, उनके चारों ओर वेंस होती हैं, उनमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, तब बनता है भगंदर। इसको कहते हैं फिस्टुला। और ये 3 प्रकार का होता है। एक एकमुखी जिसका एक ही मुख होता है, दूसरा द्विमुखी जिसके 2 मुख होते हैं, और तीसरा बहुमुखी। 2 मुखी में एक मुख अंदर की ओर, एक मुख बाहर की ओर, और बहुमुखी में कई सारे मुख हो जाते हैं। ये नहीं पता लगता कि कहाँ से हमारा पस इत्यादि आ रहा है या खून आ रहा है। बवासीर में बहुत से लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार धूप में खड़ी है और उस पर बैठ करके एकदम से चलने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत होती है। ड्राइविंग लाइन में ये समस्या अक्सर पाई जाती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो अधारणीय वेग हैं उनमें से एक है मल को रोकना। हमको वेग नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी जब हमको बहुत लैट्रिन आती है और हम रोक लेते हैं, तब भी ये बीमारी जन्म लेती है। तीसरा, हम तले पदार्थ, मिर्च मसाले, खटाई, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बहुत कर लें, तब भी इस प्रकार की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चौथा, बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं। 5वां, जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती और उनका शरीर स्थूल होने लगता है, शरीर में आलस होने लगता है, उनकी जो चेन है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वीक पड़ने लगती है, तब भी यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इस प्रकार की बीमारी में यह देखना चाहिए कि बीमारी क्यों बनी। इस बीमारी का निदान मुख्यतः 4 तरीके से होता है। एक, औषध कर्म, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, दहन। तीसरा, क्षार। चौथा, शल्यक्रम। शल्यक्रम कराने के बाद तत्काल वह समस्या से तो निजात मिल जाती है, लेकिन फिर दोबारा ये बीमारी बन जाती है। तो ज़्यादा अच्छा हो कि इस बीमारी का निवारण हम औषध कर्म द्वारा कराएं। और एक बहुत छोटा सा मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ। मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, 7 दिवस सेवन करे, बवासीर मिट जाए। यदि देसी घी में हमारी जलेबी बन रही हो तो उसको बक्खर की जगह हम मूली के रस में डुबो करके खाएं, तो हमको एक ही दिन में लाभ मिलता है। और माना गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर बवासीर नष्ट होने लगती है। दूसरा, मैंने अभी कहा सर्वे रोग मलाशरा, और अब हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, सुरसा सिम्बा रोहिणी सोना मुखी समान, सीता स्निग्ध बीज हेमत्रय, शीत दुग्ध पहचान। यह प्रवाही कारचूर्ण, जिसका फार्मूला मैंने बताया, सौंठ, सौंफ, सनाए, इसबगोल की बिसी और बिसरी द्वारा बनता है ये प्रवाही कारचूर्ण। इसके सेवन से एमीबिक इन्फेक्शन हो, पेट में आव आती हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, मल फूल करके निकलने लगता है। जिनके पेट में मरोड़ ज़्यादा हो, गैस ज़्यादा बनती हो, उनके लिए यह चूर्ण किसी अमृत से कम नहीं है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं बवासीर की। बवासीर हो, फिशर हो या फिस्टुला हो,
इन तीनों में इसकी बवासीर की दवा, इसका नाम है, हम 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करते रहें या मट्ठे के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, यदि एनस में, ये है बवासीर के मस्सों का तेल, इसको हम दिन में 2 बार अंदर पिच करें, 4-5 बूंद अंदर चली जाएं तो चाहे फिस्टुला हो, फिशर हो या पाइल्स हो, पाइल्स ब्लीडिंग हो या नॉन ब्लीडिंग हो, दोनों में ये बहुत अच्छा लाभ दिखाती है। तीसरा, इस बीमारी में हमको मट्ठा, दही, रसीले फल, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, तले पदार्थ पूर्ण रूपेण हमको परहेज रख लेना चाहिए। कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो बवासीर की हो, लेडीज़ में चाहे पीरियड्स की हो, चाहे नक्सीर आती हो, एक बहुत अक्सर प्रयोग बता रहा हूँ। नारियल के ऊपर की जटा जो होती है हम उनको ले लें और उनको फूंक लें। फूंकने के बाद एक नारियल की जटा का जो हमने फूंका उसको शहद से चटा दें या पानी से ले लें तो एकदम से हमारी ब्लीडिंग रुकती है। तीसरा, जिन लोगों की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, दूबड़े घास का रस ले लें या फिटकरी को तवे पे भून लें। भूनते भूनते हुए पानी हो जाती है, उस पानी को भूने तो रबड़ की तरह हो जाती है। हम इसको कूट लें और कूटकर आधा ग्राम पानी के साथ सेवन करें तो हमको तत्काल लाभ मिलता है। लेकिन अधिक लाभ के लिए इन दवाइयों का सेवन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको नित नई नई जानकारियाँ देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि और लोग भी इन जानकारियों से लाभ उठाने के लिए हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कराएं। साथ में दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिनका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। मैं आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन हर समय उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मेरे से निसंकोच किसी भी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद।